गुड मॉर्निंग। आज के हिस्टोलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के फंडामेंटल फीचर्स आप लोग जानते हो। यानी कि अगर हम सीधा सीधा इसके टर्मिनोलॉजी पे बात करें तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होता है इसके होते हैं दो कंपोनेंट। एक तो एक कंपोनेंट होता है, इसमें होता है मेन कंपोनेंट कार्डियक सिस्टम, और दूसरे से कंपोनेंट होता है वेसल्स। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो मेन दो स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। एक स्ट्रक्चर इसमें हार्ट और दूसरे स्ट्रक्चर है इसमें ब्लड वेसल्स। हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ये तो आप सबको पता ही है कि हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप आउट करना, और ब्लड वेसल्स का काम होता है इस ब्लड को हमारे बॉडी में थ्रू आउट बॉडी में सर्कुलेट करना। इस तरीके के सर्कुलेशन को हम लोग बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इस सर्कुलेशन का एक और फीचर होता है, ये जो ब्लड ये जो सर्कुलेशन है ये सारा होता है क्लोज वेसल्स में। तो इस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं क्लोज सर्कुलेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द क्लोज circulation because circulation in the vessels. Circulation in vessels. तो ओवरऑल में दो इंपॉर्टेंट मेन कंपोनेंट होगा इसके, हार्ट और ब्लड वेसल्स। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, फोर चैम्बर्स होते हैं, दो एट्रियम होते हैं, दो वेंट्रिकल्स होते हैं। जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स को हम उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग मल्टीपल कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है। ब्लड वेसल्स की जो मेजर कैटेगरीज हैं, वो मेजर कैटेगरी होती है ब्लड वेसल्स की, उनको बोलते हैं हम लोग आर्टरीज, वेन्स। ठीक है। और एक और तीसरी मेजर कैटेगरी है, वो होती है लिम्फेटिक वेसल्स। आर्टरीज का काम होता है ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाना। ठीक है। तो ये दिस इज द आर्ट। आर्टरी काम होता है ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाना। ये जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट होते हैं इसमें, और बहुत सारे मेटाबोलाइट्स होते हैं जो ब्लड के अंदर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है। कुछ और मेटाबोलाइट्स हैं जो कैरियर प्रोटीन की हेल्प से मूव करते हैं। तो ये मेटाबोलाइट्स हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है। जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज का काम होता है ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाना, और जो वेन्स हैं, वेन्स का काम होता है ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आना। ठीक है। तो दे कंटेन द, अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो आर्टरी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई, वेन्स ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लो। आर्टरी मेटाबोलाइट्स हाई, वेन्स है मेटाबोलाइट लेस। आर्टरीज में CO2 का जो कंसंट्रेशन है लेस है, और जो CO2 कंसंट्रेशन वेन्स में हाई होती है। ये गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो अगर गैसेस के हम लोग कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो ये होती है पार्शियल प्रेशर में, इसलिए आपने टर्म पढ़ी होगी PO2 और PCO2। पी का मतलब यहाँ पे होता है पार्शियल प्रेशर। ठीक है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के दो कंपोनेंट तो हो गए। एक कंपोनेंट तो हो गया आर्टरी, एक कंपोनेंट हो गया वेन्स। ठीक है। आर्टरी जो होती है, साइज के अकॉर्डिंग उनको हम डिवाइड करते हैं तीन। लार्ज आर्टरी यानी कि इलास्टिक, मीडियम आर्टरी मस्क्यूलर, और तीसरी होती है स्मॉल आर्टरीज। आर्टरीज आर ग्रुप इनटू द थ्री कैटेगरी। एक होती है लार्ज आर्टरी, इलास्टिक आर्टरी बोलते हैं। दूसरी होती है मीडियम आर्टरी, इसको मस्कुलर आर्टरी बोलते हैं। और तीसरी होती है स्मॉल। डायमीटर के बेस पे होता है जनरली। ठीक है। 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो ये हो जाती है लार्ज आर्टरी, 1 सेंटीमीटर से 1 मिलीमीटर तक हो जाता है तो ये हो जाती है जनरली मीडियम आर्टरी, और 1 मिलीमीटर से कम का डायमीटर होता है 0.1 मिलीमीटर तक लगभग वो हो जाती है स्मॉल आर्टरी। ठीक है। आफ्टर दैट स्मॉल आर्टरीज, दे लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ आर्टेरियोल्स।
आर्टरी जो होती हैं, आर्टेरियोल्स के बाद में फॉर्मेशन हो जाता है आर्टेरियोल्स का। तो आर्टेरियोल जो हैं ये फर्दर ब्रांच स्ट्रक्चर है जिनका डायमीटर स्मॉलर आर्टरी से भी कम होता है, ठीक है। 100 माइक्रोमीटर या 50 माइक्रोमीटर से कम का इनके आसपास का डायमीटर। ओवरऑल में आर्टेरियोल्स आर्टरीज लीड करती हैं यहाँ पे। आर्टेरियोल्स, आर्टेरियोल्स को भी तीन कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। एक आर्टेरियोल्स होती हैं जो स्मॉलर आर्टरी से बनेंगी, दूसरी फर्दर ब्रांच होने के बाद बनेंगी, तीसरी आर्टरीज बनती हैं आर्टेरियोल्स हैं जो ब्लड कैपिलरीज का फॉर्मेशन करती हैं। तो इन आर्टरीज को, आर्टेरियोल्स को हम बोलते हैं मस्कुलर, टर्मिनल एंड मेन। मस्कुलर आर्टेरियोल दूसरे टाइप किया जाती हैं, टर्मिनल आर्टेरियोल्स फर्दर ब्रांच होने के बाद में बनेंगी, उसके बाद में बनेंगी मेटा आर्टेरियोल्स। और मेटा आर्टेरियोल्स बनाती हैं ब्लड कैपिलरीज, and meta-arterioles leads to the formation of blood capillaries. ब्लड कैपिलरीज का भी तीन टाइप है। एक होती है कंटिन्यूअस, एक होती है फेनेस्टर्ड, और तीसरी होती है डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कोई इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं है। फेनेस्टर्ड होती हैं जिनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसिस हैं, इनके पोर्स प्रेजेंट हैं, उनको फेनेस्टर्स बोल देते हैं। और इन पोर्स पोर्स को कह दिया जाता है फेनेस्ट्रेशंस। और तीसरी टाइप के कैपिलरीज होते हैं डिसकंटिन्यूअस आर्टरीज, स्प्लीन वगैरह में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो साइनसेस को लीड करती हैं और साइनसेस से फर्दर ब्लड सर्कुलेशन आगे मूव करता है, ठीक है। अब कैपिलरीज वो जगह है मोस्टली जहाँ पे मोस्ट ऑफ द एक्सचेंज यहाँ पे मटेरियल्स का, गैसेस का और न्यूट्रिएंट का यहाँ पे एक्सचेंज होता है। मेन साइड, दीज आर द कैपिलरीज जहाँ पे एक्सचेंज होता है। दे आर इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ एवरीथिंग। ये मेजर साइट है, ठीक है। इनको एक्सचेंज होगा गैसेस का, न्यूट्रिएंट का, वेस्ट प्रोडक्ट का, कंपोनेंट्स हैं, मेटाबोलाइट्स हैं, ठीक है, इन सभी का एक्सचेंज यहाँ पे हो जाता है कैपिलरीज के लेवल पे। कुछ एक एक्सचेंज होता है वेन्यूल्स के लेवल पे, ठीक है। सो हियर in this diagram, so these are the arteries leads to the formation of arterioles, और arteriole से फर्दर बन जाती हैं ब्लड कैपिलरीज, और ब्लड कैपिलरी स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन करती हैं वेन्यूल्स। आर्टेरियोल्स के बाद में बनती हैं वेन्यूल्स। और venules are like they are formed after the merging of blood capillaries, और venules leads to the form, venules में भी कुछ एक्सचेंज हो जाता है, कुछ एक अमाउंट में मेटाबोलाइट गैसेस वगैरह वेन्यूल के लेवल पे भी एक्सचेंज होते हैं। और उसके बाद में वेन्यूल से स्टार्ट होती है वेन्स। वेन सेम जैसे कैटेगरीज थी आर्टरीज की, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, उसी तरीके से वेन्स की भी कैटेगरी होती हैं। ये कैटेगरीज होती हैं, पहले बनेंगी स्मॉल वेन्स, फिर बनेंगी मीडियम, और फिर बनेंगे लार्ज, ठीक है। आर्टरीज की स्टार्टिंग होती है आउर्टा से, आउर्टा की फर्दर ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग होने के बाद में आर्टरीज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो वेन्स हैं, वेन्स मर्ज होने के बाद में बना देती हैं वाना कावा, ठीक है। वाना कावा बन जाते हैं, दो तरीके के वाना कावा होते हैं, सुपीरियर एंड द इंफीरियर। सो वेन्स दे लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ वाना कावा। वाना कावा, दो वाना कावा होते हैं, सुपीरियर वाना कावा होता है, इंफीरियर वाना कावा होता है। दोनों ही स्ट्रक्चर्स जो होती हैं दे सप्लाई ब्लड टू द हार्ट, ठीक है। ये जो सर्कुलेशन है, यानी कि आर्टरीज से इनके अओर्टा, अओर्टा से आर्टरीज, वन आर्टरीज, आर्टरीज से आर्टेरियोल्स, आर्टेरियोल से ब्लड कैपिलरीज,
और ब्लड कैपिलरीज से आगे वेन्स। पहले वेन्यूल्स, वेन्स, और वेन्स से वेना। दो वेना कावा, सुपेरियर इंफीरियर, और उसके बाद में वेना कावा सप्लाई कर देगा हार्ट को एट्रियम में। वेना कावा लीड्स ब्लड इनटू द एट्रियम, एट्रियम से ब्लड एंटर करेगा वेंट्रिकल में, और सिमिलरली और यहाँ से भी वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकलेगा और ये पार्ट बना देता है और इस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, जो आर्टरीज हैं और जो ब्लड कैपिलरीज के बीच का जो नेटवर्क है, इनके यहाँ पे फॉर्मेशन होगा आर्टीरियोल, उसके बाद में इनकी होगी ब्रांचिंग कैपिलरीज में, और कैपिलरीज फॉर्मेशन करती है वेन्यूल्स इस तरीके से। आर्टीरियोल, ठीक है, टर्मिनल आर्टरियोल से बनेंगी मेटा आर्टीरियोल्स, फिर ये कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं इनके पास, उसके बाद में आ जाती हैं वेन्यूल्स। इस सर्कुलेशन को एक और टर्म यूज करते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रो सर्कुलेशन। उस सर्कुलेशन के लिए हम लोग एक और टर्म यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं माइक्रो सर्कुलेशन। इसी सर्कुलेशन के साथ साथ तो ये जो सर्कुलेशन है जो आर्टेरियोल्स में, कैपिलरीज में और वेन्यूल्स के बीच में होता है, इस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं माइक्रो सर्कुलेशन। ठीक है, तो आर्ट्रियोल के पास क्या होती हैं, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर होते हैं। ठीक है, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर क्या है, बस आर्ट्रियोल के जो सराउंडिंग में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। ये स्मूथ मसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन या रिलैक्सेशन जो है, ये रेगुलेट करेगा ब्लड कैपिलरीज में फ्लो किस तरीके से होता है। यानी कि अगर कॉन्ट्रेक्शन हो गया तो डायमीटर कम हो गया, ब्लड कैपिलरी में फ्लो का जो स्पीड है या फ्लो है ब्लड का फ्लो वो कम हो गया। अगर रिलैक्सेशन हो गया तो डायमीटर कैपिलरीज का बढ़ गया, और यहाँ पे जो है ब्लड जो होता है कैपिलरीज में ज्यादा चला जाता है। तो बेटा आर्टेरियोल्स में जो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर है, ये कैपिलरीज के अंदर ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करते हैं। तो बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये जो सिस्टम है सारा रेगुलेट हो जाता है। एक सिस्टम तो हो गया हमारे पास, जो सर्कुलेशन हो गया उसको तो हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। एक और सर्कुलेशन होता है जो होता है हार्ट में और लंग्स के बीच में, क्योंकि जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड और लेस ऑक्सीजनेटेड या उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोल देते हैं। ये होता है हार्ट और लंग्स के बीच में, क्योंकि लंग्स में है जहाँ पे एल्वुलाई प्रेजेंट है, एलुलाई के अंडर में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जहाँ पे एयर का और या गैसेस का और ब्लड के बीच में इन दोनों का एक्सचेंज होता है। लाइक पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर निकल जाती है, और जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो ऑक्सीजन लंग्स से या लंग्स के एल्वियोलाई से ब्लड वेसल्स के अंदर अंदर आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी नेटवर्क होता है। तो ब्लड फ्लो जो है यहाँ पे, इस तरीके का सर्कुलेशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, हार्ट से पहले जाएगा पल्मोनरी वेन्स में, ब्लड हार्ट से मूव करता है पल्मोनरी वेन्स में, और पल्मोनरी वेन्स से जाने के बाद में विद इन द लंग्स, ये जो एल्वियोलाई है वहां पे जाने के बाद में एक्सचेंज होकर गैसेस का, और उसके बाद में पल्मोनरी आर्टरीज के, सॉरी सॉरी सॉरी, ये पल्मोनरी आर्टरी से आगे जाएगा, कुछ गड़बड़ हो गई सॉरी, ये आगे जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज में, और यहाँ से पल्मोनरी वेन्स की फॉर्म में वापस आ जाएगा। और जो पल्मोनरी वेन्स हैं दे लीड्स ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, हार्ट की फॉर्मेशन में तो दो तरीके का सर्कुलेशन हो जाता है यहाँ पे। एक सर्कुलेशन को हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, एक सर्कुलेशन को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये हार्ट के अंदर ब्लड सर्कुलेशन के दो सर्किट प्रेजेंट होते हैं। एक सर्किट को बोलते हैं सिस्टेमिक सर्किट, दूसरे को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके,
एक होता है पल्मोनरी और दूसरा होता है सिस्टम। पल्मोनरी होता है हार्ट और लंग्स के बीच में जो एक्सचेंज, और सिस्टमिक होता है हार्ट और जो बाकी बॉडी ऑर्गन्स, जो बाकी बॉडी ऑर्गन्स हैं, इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। जो ब्लड वेसल्स का जो नेटवर्क है, यहाँ पे एक तरीके के ब्लड वेसल्स और छूट गई हैं जिनको हम बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। अब ओवरऑल वे में होता क्या है, अल्टीमेटली प्रोसेस क्या हुआ कि जो एक्सचेंज होगा आर्टरीज से, न्यूट्रिएंट, फ्लड, जो भी है ये आर्टिड्यूल्स के थ्रू ब्लड कैपिलरीज का फॉर्मेशन करेगा, और ब्लड कैपिलरीज से बन जाती हैं वेन्यूल्स, और यहाँ से वेन्यूल्स इस चीज को वापस लेके आते हैं। कैपिलरी के लेवल पे यहाँ पे होता है एक्सचेंज विद द सराउंडिंग टिश्यू, न्यूट्रिएंट का, गैसेस का, मेटाबोलाइट्स का, अगर कोई ड्रग कंपोनेंट्स हैं उनका भी, हॉर्मोन्स हैं, जितने भी चीजें हैं, ठीक है, वो यहाँ पे ब्लड वेसल से बाहर निकल के सराउंडिंग टिश्यू में जाती हैं और अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करती हैं, ठीक है। अल्टीमेटली होता तो ये है कि जो भी ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क जो भी जितना भी ब्लड कंपोनेंट जाता है उतना सारा ब्लड कंपोनेंट वापस आ जाता है। लेकिन अब जो फ्लड का एक्सचेंज होता है कैपिलरी के लेवल पे, तो इसकी कंडीशन तो है कि मोस्टली जो फ्लड है ये तो ब्लड कैपिलरीज में वापस आ जाता है, जो कैपिलरी से बाहर निकल, पर कुछ रिमेनिंग फ्लड रह जाता है, ठीक है। इनके मोस्टली तो आ गया ब्लड कैपिलरीज में वापस, क्योंकि कैपिलरी में होता है टू डायरेक्शन एक्सचेंज, बाहर भी जाएगा कंपोनेंट, कैपिलरीज के अंदर भी आएगा। लेकिन क्या होता है, ज्यादातर फ्लड अंदर तो जाएगा पर कुछ फ्लड यहाँ पे फिर भी प्रेजेंट रह जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लड या एक्स्ट्रा ब्लड कैपिलरी फ्लड, ठीक है, ये प्रेजेंट रह जाता है। अब ये जो फ्लड है, ये फिर से फ्लड एक दूसरे पैरेलल सिस्टम को थ्रू मूव करता है, तो वो फ्लड मूव करता है लिम्फेटिक सिस्टम, यानी कि मोस्टली फ्लड री एंटर्स, मोस्टली फ्लड री एंटर्स इनटू कैपिलरीज, और फिर फ्लड क्या होता है, रिमेनिंग फ्लड जो होता है ये एंटर करता है लिम्फेटिक कैपिलरी, ये एंटर करता है लिम्फेटिक कैपिलरी, और ये एक दूसरे सिस्टम को फॉर्मेशन करता है जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। फिर लिम्फेटिक कैपिलरी से जाएगा, लिम्फेटिक कैपिलरी आगे बढ़ने के बाद में लिम्फेटिक वेसल्स को फॉर्मेशन करती हैं, लिम्फेटिक कैपिलरी, लिम्फेटिक कैपिलरी बनाती हैं लिम्फेटिक वेसल, और लिम्फेटिक वेसल से जो है फ्लड है आगे मूव करता है, ठीक है। सो ओवरऑल में इनके अब जो वेसल्स हैं ये भी इनको दो तरीके से बोल सकते हैं, ये होती हैं सुपरफिशियल वेसल्स, डीप वेसल्स होती हैं, इनकी लोकेशन सुपरफिशियल है तो सुपरफिशियल वेसल विद इन अ बॉडी ऑर्गन्स हैं तो ये डीप वेसल्स बन जाती हैं, और ये सारी लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं फर्दर ऑन डिवाइड होने के बाद में दो लिम्फेटिक डक्ट का फॉर्मेशन करती हैं, राइट लिम्फेटिक डक्ट और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, ये बनाती हैं राइट लिम्फेटिक डक्ट और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, या जिसको हम बोलते हैं थोरेसिक डक्ट, सेकंड डक्ट इज कॉल्ड एज द, इसका एक और नाम है जो लेफ्ट साइड की डक्ट जाती है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द थोरेसिक, ठीक है, दिस डक्ट इज कॉल्ड एज, तो यहाँ पे मेन दो डक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, एक होती है राइट लिम्फेटिक डक्ट, दूसरी बन जाती है थोरेसिक डक्ट, थोरेसिक डक्ट होती है मेन लिम्फेटिक, जो लिम्फेटिक डक्ट है वो मेन लिम्फेटिक डक्ट है। अब जो दोनों लिम्फेटिक डक्ट हैं कुछ कुछ जो लिम्फ है उसको सर्कुलेट करती है, तो जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है, ये इसका मेनली काम होता है जो राइट अपर क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, राइट अपर क्वाड्रेंट से जितना भी लिम्फ का फ्लो है ये इट विल गो बाय द राइट लिम्फेटिक डक्ट फ्रॉम राइट अपर क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ से जाएगा राइट लिम्फेटिक से, कहाँ कहाँ से, ये जाएगा राइट साइड ऑफ हेड, नेक, ठीक है, राइट साइड ऑफ हेड,
neck, thorax, and right upper limb, and right upper limb. और जो मेन थोरेसिक डक्ट है, बाकी जो रिमेनिंग है, ठीक है, जो थोरेसिक डक्ट है वो सप्लाई करती है बाय द रेस्ट ऑफ द बॉडी, जो भी लिम्फ का ट्रांसपोर्टेशन है वो होता है थोरेसिक डक्ट से। जो दोनों ही डक्ट होती हैं ये वीनस सर्कुलेशन में लिम्फ को ट्रांसपोर्ट कर देती हैं, और जहां पे ट्रांसपोर्टेशन होता है ये जंक्शन होता है इंटरनल जुगुलर वेन का और सबक्लेवियन। जंक्शन होता है नियर द जंक्शन ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन एंड सबक्लेवियन, यानी कि राइट इंटरनल जुगुलर वेन, राइट सबक्लेवियन वेन, लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। इनके जो जंक्शन है इनके पास में ये फिर से जो लिम्फ है ब्लड सर्कुलेशन का पार्ट बन जाता है, वीनस सर्कुलेशन का पार्ट बन जाता है, और हमारी बॉडी में का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें मिक्स हो जाता है। सो ओवरऑल में हार्ट जो है, एक बार सारे बैटल को उसको रिवाइज कर लेते हैं। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, 4 चैम्बर्स होते हैं इसमें, ठीक है, 2 एट्रियम है, 2 वेंट्रिकल हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, बॉडी के अंदर इसको सर्कुलेट करना। दो तरीके का सर्कुलेटरी नेटवर्क है, एक को हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेटरी नेटवर्क, दूसरे को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेटरी नेटवर्क। सिस्टमिक सर्कुलेशन सर्कुलेटरी नेटवर्क होता है हार्ट और बाकी बॉडी ऑर्गन्स में, और पल्मोनरी सर्कुलेटरी नेटवर्क होता है हार्ट के अंदर और लंग्स के अंदर, ठीक है। जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को मूव करती हैं वो होती हैं आर्टरीज। पहले आउल्टा से ब्रांच होने वाली आर्टरीज बनती हैं। आर्टरीज की 3 कैटेगरी होती हैं। फर्स्ट कैटेगरी है वो होती है लार्ज आर्टरी या इलास्टिक आर्टरी, मीडियम आर्टरी या मस्कुलर आर्टरी, स्मॉलर आर्टरी। स्मॉलर आर्टरी फर्दर ब्रांच होने के बाद में बनाती हैं आर्टेरियोल्स। आर्टेरियोल्स के भी कैटेगरी हैं, मस्कुलर आर्टेरियोल्स, टर्मिनल आर्टेरियोल्स, मेटा आर्टेरियोल्स। मेटा आर्टेरियोल्स की फर्दर ब्रांचिंग हो गई। ब्रांच होने के बाद में मेटा आर्टेरियल फॉर्मेशन करती हैं कैपिलरीज का। कैपिलरी की भी 3 कैटेगरी हैं, कंटिन्यूस कैपिलरीज जिनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है। दूसरी होती हैं फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज जिनके बीच में जहाँ पे ब्लड के जो एंडोथेलियल सेल्स हैं उनके बीच में फेनेस्ट्रेशंस हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। और तीसरी कैपिलरीज होती हैं डिसकंटिन्यूस कैपिलरीज। कैपिलरीज ही मेन साइट है जहाँ पे एक्सचेंज होता है, बाई डायरेक्शनल एक्सचेंज होता है। यहाँ पे फ्लूइड का एक्सचेंज भी होगा, मेटाबॉलाइट्स का एक्सचेंज भी होगा, न्यूट्रिएंट का भी होगा, गैसेस का भी होगा, इवन जो इम्यून एक्टिविटी होती है, जो कनेक्टिव टिश्यू की जो वॉल्डरिंग सेल्स हैं, ठीक है, वो उन सेल्स का एक्सचेंज भी ब्लड कैपिलरीज के लेवल पे होता है। जनरल मोस्ट ऑफ द जो एक्सचेंज है वो ब्लड कैपिलरी के लेवल पे फिनिश हो जाता है। कुछ एक एक्सचेंज वेन्यूल के लेवल पे भी हो जाता है। वेन्यूल्स कैपिलरीज बनाती हैं वेन्यूल्स, और वेन्यूल से बनती हैं वेन्स। वेन्स भी सेम, स्मॉलर वेन्स, मीडियम वेन्स, लार्ज वेन्स। लार्ज वेन अल्टीमेटली फॉर्मेशन करती है वेना कावा का, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। वेना कावा ब्लड को ड्रेन कर देते हैं हार्ट के अंदर, ठीक है। By this circle, so this is the overall theme of a blood circulation। और एक और नेटवर्क होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फ्लड जो होता है वो एक्सचेंज हो जाता है हार्ट के अंदर ब्लड कैपिलरीज में, और जो भी फ्लड ब्लड कैपिलरीज से बाहर कनेक्टिव टिश्यू में गया है उससे फिर से वापस आ जाएगा। कुछ एक फ्लड यहाँ पर रिमेनिंग रहता है, वो एक पैरेलल नेटवर्क से मूव करता है, उसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक कैपिलरी लिम्फेटिक वेसल्स का फॉर्मेशन करती है। लिम्फेटिक वेसल्स, मेन लिम्फेटिक वेसल को बोलते हैं थोरेसिक डक्ट। एक और लिम्फेटिक वेसल बनती है जिसको हम बोलते हैं राइट लिम्फेटिक डक्ट। राइट लिम्फेटिक डक्ट ड्रेन करती है अपर राइट क्वाड्रेंट से, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द बॉडी है वहां से लिम्फ का ड्रेन हो जाता है इनटू द वीनस सर्कुलेशन बाय द थोरेसिक डक्ट, ठीक है। ये ड्रेन करती है, जंक्शन होता है इंटरनल जुगुलर वेन का और सबक्लेवियन, इसके पास में यहीं पे ड्रेन होता है, ठीक है। चलिए अब इस क्लास को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, अगली क्लास स्टार्ट करेंगे अभी, ठीक है। और अब जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं या अलग अलग जो हार्ट की स्ट्रक्चर्स हैं उन सभी के हम लोग फीचर्स देखते हैं, डिटेल्ड फीचर्स, ठीक है। तब तक के लिए क्लास का ब्रेक लेते हैं, ओके, और उसके बाद फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर।